Good morning students. Now पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बताया। नेक्स्ट इसमें हमने रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये देखा। आज हमें ये शो करना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए डेंसर मीडियम। ठीक है, मतलब रेयरर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम है। ठीक है, ये हमें शो करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। ये लाइन आपने ड्रॉ की विच सेपरेट्स टू मीडियम। ये जो लाइन आपने यहां पे ड्रॉ की है, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई विच सेपरेट्स टू मीडियम। Above xy there is rarer medium and below xy there is denser medium. So अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका रेयरर मीडियम है तो मैं यहाँ पर रेयरर मीडियम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम हुआ और इधर में मैं लिख रहा हूँ बिलो एक्स वाई के नीचे ये आपका डेंसर मीडियम है, ये है सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि रेयरर मीडियम में स्पीड है c1 और यहां पे डेंसर मीडियम में स्पीड है c2। दैट मींस हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहां पे प्रूव करना है कि c1 इज ग्रेटर देन c2। ये आपको प्रूव करके दिखाना। ठीक है, नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन सरफेस xy सरफेस पे आपने ये परपेंडिकुलर निकाला है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आप ऐसा समझिए कि लाइट वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो आप ऐसे यहां पे शो करिए, ये आपका दो रेज मैंने यहां पे शो किया। ठीक है, ये आपके दो रेज हो गए P A और ये आपका Q C। ये दो रेज है यहाँ पे। नाउ ये दो रेज है, इनके बीच में ये आपका वेवफ्रंट एंड दिस इज योर एंगल आई। नाउ ये जो दो रेज है ये बाद में रिफ्रैक्ट होगी लाइक दिस। ये रेज यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पे ये रे AR आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये CS आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका वेवफ्रंट और यहाँ ये वाला जो एंगल है दिस इज योर एंगल R। ठीक है, ये बस इतना ही आपने फिगर में ड्रॉ करना है। नाउ अब हमें ये रिलेशन लाना है C1 इज ग्रेटर देन C2। ये रिलेशन लाने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, C1 इज ग्रेटर देन C2 लाने के लिए हमारे पास में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले रूल क्या कहता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में कुछ रूल्स बने हुए। ठीक है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, मतलब जब लाइट रे कहाँ ट्रेवल करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट रे नॉर्मल के तरफ बेंड होती है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, रूल क्या कहता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम it bends towards the normal। ठीक है, मतलब ये हुआ कि लाइट रे नॉर्मल के तरफ बेंड होगी। देखिए ये बेंड हो गया रे, एक्चुअली ये जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, बट ये बेंड हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल आई must be greater than एंगल R, क्योंकि एंगल R छोटा दिख रहा है। देखिए एंगल R बड़ा है क्योंकि ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो रहा है।
नॉर्मल से दूर बेंड होता तो यहाँ एंगल आर पड़ा होता, बट यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मतलब साइन आई, क्योंकि आई अगर बड़ा है तो साइन का वैल्यू भी आई के लिए बड़ा ही आएगा, दैट मीन्स साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अगर ऐसा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है कि साइन आई साइन आर से ग्रेटर है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इन दोनों का जो रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये ऐसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सो साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। अगर ऐसा है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये अगर ग्रेटर है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि देयरफॉर μ2 अपॉन μ1 ये जो रेशियो है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट आल्सो ग्रेटर देन 1। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये ऐसा रिलेशन हो गया आपका, इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये ध्यान में रखिए क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो म्यू से रिलेट करता है, इसीलिए μ2 अपॉन μ1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ना अब आप यहां पर देखिए C1 अपॉन C2, ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ये होता है Ri ऑफ सेकंड मीडियम टू दी Ri ऑफ फर्स्ट मीडियम। यानी μ2 अपॉन μ1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, C1 अपॉन C2। ठीक है, मतलब कि देयरफॉर यहां μ2 अपॉन μ1 है इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पर μ2 अपॉन μ1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C1 अपॉन C2। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 में, फिर अगर ऐसा है तो इसकी जगह आप क्या लिखिए, C1 अपॉन C2। सो C1 अपॉन C2 इज ग्रेटर देन 1। ये ऐसा रिलेशन आएगा, C1 अपॉन C2 का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट इज, इसी का मतलब है C1 इज ग्रेटर देन C2, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज रेयरर मीडियम, इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, अबव रिलेशन shows that, क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट in denser medium। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये है हमारा टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे ये आपके दो रेज है, इनके बीच में ये वेव फ्रंट है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आ रहा है, यहां से ये रिफ्रैक्ट हो रहा है। रूल के हिसाब से जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम जाती है तो बेंड होती है लाइट रे नॉर्मल की तरफ, इसकी वजह से एंगल आर से ग्रेटर होता है, ऐसे यहाँ पर लिखा है। अगर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर होता है तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा।
ठीक है। अगर ऐसा है तो μ2 अपॉन μ1, क्योंकि sin a अपॉन sin r का रेशियो इससे रिलेट करता है, ri से म्यू यानी ri है, सो μ2 अपॉन μ1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो नाउ म्यू यानी ri और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसलिए c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 में μ2 अपॉन μ1 की जगह अभी हम क्या लिख सकते हैं, c1 अपॉन c2, देयरफॉर c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो भी ग्रेटर देन 1 हुआ, दैट इज c1 इज ग्रेटर देन c2, और इसीलिए ये c1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम है और c2 यानी स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद में यहां पर जो है, यहां पे अभी हमें देखना है वेव नंबर, ठीक है, दैट इज लैम्ब्डा बार, ठीक है। अब ये वेव नंबर क्या है ये अभी हमें यहां पर जानना है, ठीक है। तो ये वेव नंबर क्या होता है ये मैं अभी फिलहाल आपको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए लैम्ब्डा के ऊपर बार साइन है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान में रखना है आपको, दी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्ब्डा बार यानी वेव नंबर है, तो ये वेव नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेव नंबर यानी कि लैम्ब्डा बार विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ यानी कि लैम्ब्डा, तो रिलेशन क्या बना आपके पास में, लैम्ब्डा बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है। अब इसका SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट क्या होगा, ठीक है, पर मीटर और मीटर इनवर्स, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन, ठीक है। ये 1 अपॉन लैम्ब्डा यानी वेवलेंथ है, लेंथ यानी यहां पे L1 आएगा, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन यहां पर ये L1 आएगा विच इज इक्वल्स टू, अगर लिखा जाए तो L-1 होगा, सो विच इज इक्वल्स टू m नॉट L-1 t नॉट, ये डायमेंशन होगा वेव नंबर का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वेव नंबर। नाउ जो अभी हमने वेव नंबर देखा उसी पर आपके पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या गिवन है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ लाइट इन एयर। आपको क्या पूछा है, वेव नंबर पूछा है ऑफ लाइट इन एयर इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 9 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। मतलब क्या है, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 9 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ये आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो गिवन है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी गिवन क्या है आपके पास में, गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर साइन न्यू इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, यहाँ पे दिया है वेव नंबर, ये देखिए वेव नंबर यानी लैम्ब्डा बार, सो लैम्ब्डा बार इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लैम्ब्डा बार का फॉर्मूला आपके सामने है 1 अपॉन लैम्ब्डा, मतलब लैम्ब्डा बार यानी वेव नंबर निकालने के लिए आपको वेवलेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए एक रिलेशन है c इक्वल्स टू न्यू लैम्ब्डा, ठीक है,
ये आपका रिलेशन हो गया। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, एक तो आप क्या करिए, इससे वेवलेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको इधर भेज दीजिए, सी को इधर भेज दीजिए। सी इधर आएगा यानी न्यू के नीचे जाएगा, न्यू अपॉन सी। सी यहाँ इधर आया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में ये लैम्बडा इधर गया, ठीक है। नाउ 1 अपॉन लैम्बडा यानी लैम्बडा बार होता है, मतलब मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ लैम्बडा बार। सो लैम्बडा बार इक्वल्स टू रिलेशन क्या हुआ, न्यू अपॉन सी। अब न्यू कितना है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 14, सी कितना है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये कैंसल, 8 ऊपर 14 माइनस 8 यानी 6, 3 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और ये आपका लैम्बडा बार है, दैट इज मीटर इनवर्स, ये है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपको क्या दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ए डिग्री यानी एंगस्ट्रॉम यूनिट इन वाटर, मतलब ये वाटर में वेवलेंथ है लाइट का, वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा, लैम्बडा ये वाटर के लिए है यानी W लिखा आपने बेस में, ये दिया है आपको 4500 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड हैज ए वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन ग्लास, यानी आपको वेवलेंथ फिर से गिवन है लाइट का ही, बट किसमें गिवन है, ग्लास में, इसलिए बेस में लिखा G, ठीक है। सो लैम्बडा G इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब आपको कहा गया फाइंड द Ri ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो नाउ अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है Ri यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप म्यू यूज करते हैं, ठीक है। Ri हमेशा होता है सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। Ri ऑफ ग्लास लिखा है यानी ग्लास यहाँ पर होगा, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम जो है वो वाटर। Ri हमेशा सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखा जाता है, मतलब आपको निकालना है W म्यू G का वैल्यू, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। अब इन जनरल आपके पास में फॉर्मूला क्या है ये भी ध्यान में रखिए। इन जनरल 1 म्यू 2, अगर मैं ऐसे लिखता हूं लैम्बडा के टर्म में, अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 1 यानी फर्स्ट मीडियम यानी वाटर और ग्लास यानी सेकंड मीडियम, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या होगा, वाटर, और यहाँ पे होगा ग्लास। सो देयरफॉर Ri of glass with respect to water is क्या होगा ये फिर W mu G which is equals to lambda W upon lambda G। Now lambda W कितना है आपका 4500, ठीक है, और लैम्बडा G कितना है 4000, ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे आएगा 5 8 जार 5 9 जार 9/8 आपका ये वैल्यू आया, ठीक है। 9/8 जो है इसका डिवीजन करिए, 8 1 जार 8, 1 बचा 10 हो गया, 8 1 जार 8, 2 बचेंगे, 8 2 जार 16, 1.125 W म्यू G, ठीक है। ये है हमारा आंसर Ri ऑफ ग्लास with respect to water. Now question number 23, monochromatic light of wavelength 589 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया है आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट का, is incident from air on a water surface, मतलब लाइट आ रही है एयर से वाटर सरफेस पे, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, मतलब आपको 3 आंसर निकालने हैं, वेवलेंथ का आंसर निकालना है, फ्रीक्वेंसी का आंसर निकालना है और स्पीड का आंसर निकालना है ऑफ रिफ्लेक्टेड, पहला दिया है रिफ्लेक्टेड मीडियम में,
दूसरा दिया है रिफ्रैक्टेड मीडियम में। ऐसे 3 जगह पे आपको यहाँ पे आंसर निकालने, उसके लिए आपको वाटर का RI गिवन है, RI ऑफ वाटर। ठीक है, सो अब सबसे पहले गिवन क्या है आपको, मोनोक्रोमैटिक लाइट का वेवलेंथ गिवन है जो एयर से आ रहा है, मतलब पहला मीडियम एयर हुआ इसलिए ये λ1 आपको गिवन है 589 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9, तो 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ये RI ऑफ वाटर गिवन है, RI यानी म्यू। RI हमेशा सेकंड मीडियम का होता है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर से लाइट आ रही है। ये गिवन है आपको 1.33, आप चाहे तो इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अभी हमें पूछा है व्हाट आर दी वेवलेंथ, क्या फाइंड आउट करना है हमको, λ2। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ν1 और ν2, ये दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। ठीक है, उसके बाद में स्पीड फाइंड आउट करनी है, दैट इज v1 और v2, ये अभी हमें यहां पर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये है हमारा अभी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पे वेवलेंथ तो हमारा निकल गया। देखिए लाइट कहां से कहां आ रही है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एयर ऑन ए वाटर सरफेस, मतलब लाइट कहां से आ रही है, एयर से वाटर सरफेस पे लाइट आ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एयर ये v1 है, एयर में लाइट का वेलोसिटी फिक्स है यानी कांस्टेंट है, हम इसको लिखेंगे c1 या v1, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी या स्पीड, आप समझ लीजिए। ठीक है, किसमें, फर्स्ट मीडियम में ये आपका स्पीड हो गया। अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर पूछा है, देखिए ना C = ν लैम्ब्डा ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा रिलेशन है तो आप इसको कहिए ν1 λ1। ठीक है, ऐसा आप यहां पर कह सकते हैं वैल्यू में। ठीक है, सो इससे आप ν1 का फॉर्मूला बना सकते हैं। ν1 = फॉर्मूला क्या बनेगा, λ1 उधर जाएगा C/λ1। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर ν1 = देखिए अब ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, C का वैल्यू देखिए कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन में वेवलेंथ λ1 कितना है, 589 × 10⁻⁹। इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, इस रेशियो को, और इसका जो आंसर होगा वो आपका आएगा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हो गया ν1। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी इन एयर मीडियम, क्योंकि लाइट एयर मीडियम से आ रही है। अब ये ध्यान में रखना है आपने, frequency remains unchanged, frequency of light remains unchanged। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती अगर मीडियम चेंज भी हुआ तो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी remains unchanged when light travels from one medium to another medium। ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हुए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट होगा ये फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, यानी ν1 और ν2 दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो आपका आंसर ν2 का भी कितना होगा, 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हो गया अभी आपका रिलेशन। ठीक है, अब यहां पे
अब ये आपको RI दिया है, अब ये RI से आप λ2 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो आंसर हो चुके, V1 हो चुका है, ν1 ν2 V1 हो चुका है, दो आंसर अभी हमें यहां पर निकालने हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर हमने ऐसा लिखा नाउ C इक्वल्स टू ν2 इनटू λ2, तो आप यहां λ2 निकाल सकते हैं, λ2 इक्वल्स टू C अपॉन ν2। ठीक है, तो यहां पे C कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ν2 कितना है देखिए 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इससे आपको क्या मिल जाएगा, λ2 जो है ये आंसर यहां पर आएगा आपका। ठीक है, और वो आएगा 4.43 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये आपका आ गया है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इन वाटर मीडियम। अब इसके बाद में फाइनल एक ही आंसर हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला आंसर अभी λ2 भी हो गया, अब बचा है ये V2, अभी हमें यहां पर निकालना है। अब ये V2 यानी स्पीड निकालना है आपने सेकंड मीडियम में। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करिए ना A μ W इसका यूज करिए। ठीक है, अब तो यहां पे ये अगर आपने यूज किया तो आप इसको स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है एयर CA और ये सेकंड मीडियम है इसलिए CW, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये आपका यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये CA को आप लिखिए V1 भी लिख सकते हो और CW यानी आप इसको V2 लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका A μ W, V2 आपने निकालना है, V2 इधर भेज दो, A μ W इधर लेकर आओ, V1 अपॉन A μ W। ना ये जो V1 है ये हमने लिखा ही हुआ है डायरेक्टली, क्योंकि V1 यानी फर्स्ट मीडियम जो कि एयर है, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में A μ W। अब ये जो A μ W जो है ये है आपका 4/3, यहाँ पे ये 4/3 मैंने लिखा हुआ है, ये 3 आप ऊपर लेकर जाइए, 3 3 9 9 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 8, 4 2 8, एक बचेगा 4 2 8, 4 5 20। ठीक है, तो आपका सेकंड स्पीड कितना आ गया 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23।